जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में माघ मास के पहले दिन की पहले अध्याय की कथा सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बड़े ही छोटे छोटे कथा है, तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि माघ का जो महीना होता है ना, वो भगवान विष्णु का महीना होता है। और इस महीने में कथा सुनना, दान करना, उपदान करना, तो इस सब चीज़ों का बहुत अधिक महत्व होता है। इस महीने में दान करने से वो दान किया हुआ सामग्री हमें कई गुना बढ़ करके मिलता है, इसलिए इस महीने में दान उपदान जरूर करनी चाहिए। तो चलिए अब सुनते हैं आज की कथा। तो सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहे कि हे गुरुदेव, कृपया करके आप मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। तब व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के लिए स्नान करने के पश्चात पैरों में जूता, सुंदर वस्त्र पहनकर, शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए, अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। अपनी नगर से बाहर निकले उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, बाघ, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। उस वन में वन स्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं दो मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गिद्ध अपने भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गेंडे का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कटोरों पर बैठे हुए उल्लू अपने भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पदचिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंस भी फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताओं वन की शोभा बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, तो कहीं उन पर बड़े बड़े अजगर उनकी केचुए भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजी की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। तब राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। तब मृग ने कांटेदार वृक्ष के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किए, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक भी थक गए और घोड़े भी थक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारे पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा ही सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जीव जंतु और मछलियां स्वच्छता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह पर लोभी के समान सिमल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुख दे रहा था, जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है। इस सरोवर को देख करके राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिकों ने पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शुक्रों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पीने लगा और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शुक्रों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी ही प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए। तब राजा ने प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वल्कल पहने हुए थे और नख, रोम तथा केश धारण किए हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए
और उनको प्रणाम किए और हाथ जोड़कर खड़ा हो गए। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़ करके तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि हे महात्मा, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता हूँ। कृपया करके अब विस्तार पूर्वक मुझसे बताइए। तो आज का पहला अध्याय यहीं तक का था। इसके आगे की कथा आप लोग अगले अध्याय में श्रवण कीजिएगा। तो ये कथा मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई माघ मास के पहले दिन के पहले अध्याय की कथा को सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।